नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी एंड फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, पहले देख लेते हैं आपकी ओवरऑल मंथ का एनर्जी कैसे रहने वाला है इन अगस्त महीने में। डेथ का कार्ड, डेथ का मतलब कुछ खत्म होना और कुछ नया शुरू करना। हो सकता है जो चीज़ आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा था ऐसा कुछ आप अपने लाइफ से ख़त्म करना चाहोगे और एक नई शुरुआत की तरफ आप जाना चाहोगे। अभी देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट में आप किस चीज़ को लेके सोच रहे थे, आपकी पास्ट की एनर्जी। द हैंगमैन, पास्ट में हो सकता है आप किसी चीज़ को दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे थे या फिर आपको लगा कि जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, उसको लेके ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये दो तरह की सोच हो सकता है पास्ट में। एक आपने हो सकता है ऐसा सोचा कि जो जैसा चल रहा है उसको अगर अलग तरीके से देखा जाए, चलाया जाए तो कैसा होगा। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आप अपने एनर्जी को स्ट्रिप करके रखा था, आपको लग रहा था जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। अभी देख लेते हैं हैंगमैन के कार्ड क्यों आया है। ये ओवरऑल महीने की रीडिंग है, 1 से लेके 31 यानी 31 अगस्त तक की होगी ये रीडिंग। पास्ट में व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में हो सकता है आपको लग रहा था कि आपकी किस्मत आपके साथ था, कुछ ऐसा हुआ था जिससे आपको लग रहा था कि आपकी किस्मत आपके साथ है। आप हर चीज़ को एक ऑर्गेनाइज तरीके से पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपको ये लगा कि जो आप सोच रहे हो वो ऐसा कुछ नहीं है, उस तरह से नहीं हो रहा है, आपका लक भी आपके साथ नहीं है, तो आप दुखी परेशान होने लगे। हालांकि जितनी दुखी परेशान आप थे उतना परेशान होने की कोई बात नहीं था, लेकिन आपके सोच है जो उसको परेशान कर रहा था। परेशानी आपकी दिमाग की थी, आप सोच सोच के चीज़ों को खराब कर रहे थे। ये आपकी पास्ट की एनर्जी थी। जब भी आपने सोचा कि मेरे कोशिश के बाद भी ये नहीं हो रहा है, मेरे लक मेरे साथ नहीं है। पहले आपको लग रहा था कि आपके लक आपके साथ है, लेकिन बाद में आपको लगा कि ये लक भी जो है ये भी मेरे साथ नहीं है। तो आपने चीज़ों को अपने हिसाब से चलने देना ही सही समझा, छोड़ दिया, जो जैसा चल रहा है चलने दो। इस तरह के सोच आप पास्ट में रख रहे थे। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट में आपके सोच कैसे हैं, यानी प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, प्रेजेंट में आप क्या करने वाले हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट में आप मेहनत करना चाहते हो अपने करियर के लिए, अपने रिश्ते, अपने जॉब, बिजनेस, हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप गिव अप करना नहीं चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि गिव अप करने से काम नहीं चलेगा, अगर मैं मेहनत करता हूँ या करती हूँ तो सही है। मेहनत करने से जो कुछ मिलना है वो मिलेगा, चाहे वो रिश्ते में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, किसी भी क्षेत्र में आप मेहनत करने के लिए लास्ट मोमेंट तक आप मेहनत करने के लिए राजी हो। आप मेहनत करोगे भी अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, किसी भी क्षेत्र में, चाहे लव, रिश्ता, जॉब, बिजनेस, अपनी स्टेबिलिटी, आप मेहनत करने के लिए राजी हो, गिव अप नहीं करोगे। यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स,
आप अपने बारे में सोचना चाहते हो, प्रेजेंट में अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। 6 ऑफ सोर्ड्स द वर्ल्ड का कार्ड, आपको लग रहा है कि जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगा या करूँगी तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। पास्ट जो बैगेज है उसको अपने माइंड से निकालना पड़ेगा, जो परेशानी है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अभी सिर्फ अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है जो मुझे स्टेबल बनाएगा। मेरे जो लाइफ के सर्कल है उसको एक नए सर्कल में बदलना पड़ेगा। ये जो गोल गोल बार बार घूमना, ये परेशानी, दुख, ये सारा चीज़ अगर मैं ख़त्म ना करूं, मेहनत ना करूं, अपने स्टेबिलिटी के बारे में ना सोचूं, काम ना करूं तो मुझे वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप मेहनत करने के लिए राज़ी हो, अपने लाइफ को एक नए सर्कल में ले जाने के लिए आप कोशिश कर रहे हो या फिर करने वाले हो। और आप पुराने जो परेशानी है जिसमें आपने बहुत मेहनत डाला, बहुत एफर्ट डाली, अपना वक्त जाया किया, लेकिन वहाँ से आपको उस तरह के कुछ परिणाम नहीं मिल रहा है, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, रिश्ता हो, कुछ भी। आप उन चीज़ों को छोड़ के खुद को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हो और अपने बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है अगर आप सोचते हो, अगर आप अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचोगे, मेहनत करोगे तो ही आपको जो चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। अभी देख लेते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी क्या कहता है। द हर्मिट, फ्यूचर में आपको हर चीज़ को रुक के बारीकी से नज़र रखना पड़ेगा, साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आप बहुत ही बुद्धिमान हो, आपको पता है किस चीज़ को किस तरह से करना चाहिए। तो फ्यूचर में भी आप चीज़ों को साइलेंटली ऑब्जर्व करोगे और जो चीज़ को जिस तरह से निभाना चाहिए आप उसको उसी तरह से निभाओगे। अभी देख लेते हैं हर्मिट के कार्ड्स क्यों आए हैं, क्यों आप फ्यूचर में चीज़ों को साइलेंटली ऑब्जर्व करने के मूड में चले जाओगे। आपको लगेगा कि बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि हम चीज़ों को साइलेंटली ऑब्जर्व करें। टावर के कार्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स, जस्टिस के कार्ड। फ्यूचर में हो सकता है अचानक से कुछ ऐसा होगा आपके लाइफ में जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी, अचानक से हो जाएगा। हो सकता है आपको जस्टिस मिल जाए या फिर अचानक से कुछ ऐसा होगा जिसके कारण आप अपने लाइफ की जो स्टेबिलिटी था उसको आप खो दोगे। आपको लगेगा कि अब मुझे कुछ नहीं करना है या फिर नया कुछ करने के बारे में नहीं सोचना है। अभी मेरे साथ जो हो रहा है, जो परेशानी मुझे मिल रहा है, इसके लिए मुझे जस्टिस चाहिए। आप रुकोगे, हो सकता है आप किसी के साथ आपने अन्याय किया था तो आप उसके साथ न्याय करने के बारे में सोचोगे। हो सकता है आप किसी को माफ़ नहीं किया था तो आप उनको माफ़ करने के बारे में सोचोगे या फिर आप किसी से माफ़ी की उम्मीद करोगे। आप रिश्ते को, लाइफ को, हर चीज़ को बैलेंस करने के बारे में सोचोगे, आप न्याय के बारे में सोचोगे। आपको लगेगा जो चीज़ सही तरह से नहीं हो रहा था उसको सही ढंग से करना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से आप में ये तब्दीली आएगा। इसीलिए आप चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। आपको लगेगा कि अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है तो मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, और अगर आपने कभी किसी के साथ अन्याय किए थे तो आपको लगेगा अचानक से आप में एक परिवर्तन आएगा और आपका जो सोच है वो बदल जाएगा। इसीलिए आप चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व करना ही सही समझोगे। आपको लगेगा कि नहीं, बहुत हुआ, अबे मुझे लोगों को माफ़ करना चाहिए या फिर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जो हुआ सो हुआ, जस्टिस करना है दूसरों के साथ या फिर अपने आप के साथ जस्टिस करना भी ज़रूरी है। तो इस तरह के सोच आपका रहेगा मंथ एंड तक। आप खुद के साथ भी जस्टिस करोगे, आप ख़त्म करोगे लड़ाई झगड़ा, क्योंकि कार्ड पहले ही आया था डेथ के कार्ड, मतलब
जो परेशानी है उसको ख़त्म करके आप चुपचाप शांति के रास्ते जाना चाहोगे। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। अगर आप रिश्तों को लेके परेशान हो, अगर आप रिश्तों को लेके बहुत दिनों से परेशान हो, तो आपको उस परेशानी से खुद को निकालना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो हो गया सो हो गया, उसको दिल में रख के परेशान होने से अच्छा है प्यार के बारे में सोचें। जब तक आप जिस रिश्ते को, जिस इमोशन को आप बहुत ज़्यादा दिल के करीब समझ रहे थे, हो सकता है उसी से आपको परेशान होना पड़े, या फिर परेशान हो आप, तो आप उस परेशानी से खुद को बाहर कैसे निकालोगे? अपना जो इमोशन, आपका जो ओवरफ्लो हो रहा है, जिस इमोशन के कारण आपका दिल दुखा हुआ है, आप दुखी हो, परेशान हो, आप रो रहे हो, आप परेशानी में जा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, आपको उस इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी इमोशन को ओवरफ्लो मत होने दीजिए। अगर आप अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो परेशानी आप ही को होगी, और आपको ये लगेगा कि ये जो परेशानी है वो मेरे इमोशन के कारण ही हो रहा है। जैसे कि कार्ड्स मंथ एंड तक आप हामिद के मूड में चले जाओगे, आप रुक जाओगे, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना सही समझोगे, आप छोड़ना सीखोगे, आप जस्टिस के लिए सोचोगे कि आपके साथ जस्टिस हो या फिर आप करो किसी के साथ जस्टिस। तो यूनिवर्स जी भी आपसे यही कह रहा है, ये सारा जो परेशानी आपके लाइफ में आ रहा है वो आपकी इमोशन के कारण आ रहा है। आपको अपनी इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, ओवरफ्लो होने मत दीजिए। अपने जो दर्द है उसको संभालिए, उसको खोलिए मत। जितना आप सोचोगे उसके बारे में उतनी परेशानी आपको होगी, और ये इमोशन के कारण ही आपको परेशानी उठाना पड़ रहा है। तो सबसे ज़रूरी बात, अपनी इमोशन को इस महीने आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ आपको परेशानी दे रहा है तो उसको ख़त्म कीजिए और नए चीज़ के बारे में सोचिए। कुछ ना हो तो परेशानी को ख़त्म कीजिए, इमोशन को कंट्रोल कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देख